आज हम दार्जिलिंग की राजनीति में एक बार फिर चर्चा में आए शब्द इंटरलॉक्यूटर यानी कि मध्यस्थ की भूमिका और उसके चारों ओर उठते सवालों पर गहराई से बात करेंगे। मध्यस्थ का मतलब होता है दो पक्षों के बीच पुल बनाना, बातचीत कराना और समाधान की दिशा में रास्ता निकालना। आसान शब्दों में समझे, इंटरलॉक्यूटर वो होता है जो सरकार और जनता के बीच, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच और अलग अलग राजनीतिक समूहों के बीच बैठकर बातचीत कराता है। लेकिन सवाल यह है, क्या दार्जिलिंग में आए इंटरलॉक्यूटर ने सच में यह भूमिका निभाई या फिर यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक रिपोर्ट बनाने तक सीमित रहा? नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। जब केंद्र सरकार ने इंटरलॉक्यूटर की नियुक्ति की तभी इस पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा, बिना राज्य सरकार के राय लिए इंटरलॉक्यूटर की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी मांग की कि इस प्रक्रिया को रोका जाए। यहीं से साफ हो गया कि इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद है। इसके बाद इंटरलॉक्यूटर दार्जिलिंग पहुंचे। उन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों और समूहों के बीच मुलाकात की, बातचीत की और अपनी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन इस दौरे में एक बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीटीए से कोई मुलाकात नहीं हुई। जीटीए प्रमुख अनित थापा और उनके समर्थकों का कहना है, हम इंटरलॉक्यूटर से नहीं मिलेंगे क्योंकि वह आने वाले चुनाव में बीजेपी की राजनीतिक चाल है। उनका आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया राजनीतिक फायदे के लिए की जा रही है, न कि किसी स्थायी समाधान के लिए। म्यान्डेट दियो नि त यहाँको पाहाडले एकपल्ट होइन चारपल्ट दिइसक्यो र हिजो अस्ति दिइसक्यो नि त। राजु विष्टज्यूलाई गोर्खाल्यान्डलाई भोट दिएर पठाएको त्यही त हो हाम्रो यहाँको आवाज होइन भन्नुहोस् त। र बिजेपी सरकारले कि राजु विष्टलाई नपत्ताको हो, किन इन्टरलॉक्यूटर भन्दा पनि ठुलो त एमपी छ नि त बिजेपी सरकारकै। र बिजेपी सरकारले कि हाम्रो गोर्खा एमपीलाई राजु विष्टलाई बिजेपी सरकारले नपत्ताका हो र इन्टरलॉक्यूटर ल्याएको हो। म आफै कन्फ्युज। तर राजु विष्टजीले भन्नुहुँदै थियो अस्ति, अनित थापाले इन्टरलॉक्यूटरलाई भेटेर गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुँदै थियो उहाँले। मैले मन्टिभिटको जनसभामा सुनेको उहाँले बोलेको स्पिच। अनित थापाले इन्टरलॉक्यूटरलाई भेटेर गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नुपर्छ, उहाँ यहाँको प्रतिनिधि हो भन्दै थियो। अन्त इन्टरलॉक्यूटरलाई गोर्खाल्यान्ड पाउँछ कि पार्लिमेन्टमा पास हुनुपर्छ बिजेपी सरकारले गोर्खाल्यान्डलाई भन्नुहोस् त। त्यति त मलाई बुझिसकेँ इन्टरलॉक्यूटर पोलिटिक्स गर्नु आएको। ठिकै छ, राजु विष्टजीको म आज उहाँले भनेको कुरा मान्छु, म उहाँ इन्टरलॉक्यूटरमा भेट्छु लु। तर पहिला राजु विष्टजीले, म ठुलो कुरा पनि भन्दिनँ, एउटै कुरो रिक्वेस्ट गर्छु कि यो स्टेट इलेक्सनहरू छ नि, र बिजेपीको स्टेटको मेनिफेस्टोमा चाहिँ बङ्गाल विभाजन गरेर गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर उहाँले लेखाओस् मेनिफेस्टोमा, म पक्का राजु विष्ट सिँगै गरेर इन्टरलॉक्यूटरलाई भेट्छु। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर जीटीए कहे कि हम बात नहीं करेंगे और दूसरी तरफ राज्य सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस भी कहे कि हम इस प्रक्रिया से सहमत नहीं है, तो फिर मध्यस्थता किसके बीच और किस मुद्दे पर होगी? क्योंकि मध्यस्थ का मतलब ही होता है हर पक्ष से बात करना, चाहे वो सहमत हो या असहमत। स्थानीय लोगों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, भले ही जीटीए मिलने से इनकार करता, लेकिन इंटरलॉक्यूटर को कम से कम एक औपचारिक कोशिश तो करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जीटीए ही दार्जिलिंग की लोकल गवर्नमेंट है। जमीनी हकीकत, लोगों को रोजमर्रा की समस्याएं और प्रशासनिक चुनौतियां सबसे पहले वहीं से सामने आती है। अगर उनसे बात नहीं होगी तो जो रिपोर्ट दिल्ली जाएगी, क्या वह पूरी तस्वीर दिखा पाएगी? आम लोगों के बीच यह भावना साफ दिखाई देती है। हम चाहते हैं कि हमारी बात सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित ना रहे, हमारी चुनी हुई लोकल बॉडी की आवाज भी केंद्र और राज्य तक पहुंचे। लोगों का मानना है कि दार्जिलिंग का मुद्दा सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं है, बल्कि स्थानीय पहचान, प्रशासन और भविष्य की दिशा का सवाल है।
अब सबसे अहम सवाल यही है, क्या यह पूरा दौरा सिर्फ एक औपचारिक रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित रहेगा या फिर इससे कोई ठोस बातचीत और समाधान की प्रक्रिया शुरू होगी? क्योंकि अगर केंद्र, राज्य और लोकल गवर्नमेंट तीनों एक टेबल पर नहीं बैठते हैं तो समाधान सिर्फ कागजों में घूमता रहेगा, जमीन पर नहीं उतरेगा। तो आज दार्जिलिंग के सामने सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इंटरलोक्यूटर आया या गया, सवाल यह है कि क्या यह सच में मध्यस्थ बन पाया या फिर यह पूरी प्रक्रिया राजनीतिक खींचातान में उलझकर रह गई। जब तक हर पक्ष की बात खुलकर बराबरी से और एक ही मंच पर नहीं सुनी जाएगी, तब तक दार्जिलिंग की राजनीति में संवाद से ज्यादा संदेह ही हावी रहेगा। आप देखते रहिए जमीन से जुड़ी राजनीति आपकी आवाज के साथ। सराय वैशाली विहार कारगिल इन्टरनेसनल स्कुलले प्रिन्सिपल शिक्षक तथा नन टिचिङ स्टाफ पदको लागि ठूलो भर्ती अभियान सञ्चालन गर्दैछ। हाम्रो 10+2 इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड स्कुलको लागि वक इन इन्टरभ्यू, स्थान GDNS हल दार्जिलिङ, मिति 31 जनवरी 2026 शनिबार र 1 फरवरी 2026 आइतबार। आफ्नो अपडेटेड रेज्युमी साथमा ल्याउनुहोस्। आकर्षक तलब, फ्री फूडिङ एन्ड लजिङ। कारगिल इन्टरनेसनल स्कुल। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro.